गोंदिया तालुका के लोधीटोला चुटिया गांव की महिलाओं ने गांव में महिलाओं के साथ कथित रूप से छेड़छाड़, अश्लील इशारे और अभद्र व्यवहार करने वाले युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार परिषद में महिलाओं ने अपनी शिकायत रखते हुए पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। महिलाओं के अनुसार पिछले कई दिनों से लोधीटोला क्षेत्र में ऋतिक संजय ठाकरे, गुंजन संजय ठाकरे तथा विकेश भैया लाल गावराने नामक युवकों द्वारा गांव की महिलाओं को परेशान करने और कथित रूप से अश्लील व्यवहार करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि ये युवक रास्ते से आने जाने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं तथा महिलाओं के सामने अपने शरीर से कपड़े हटाकर अश्लील हरकतें करने का आरोप भी लगाया गया है। महिलाओं ने कहा कि इस प्रकार के व्यवहार के कारण गांव की महिलाओं में भय और असुरक्षा का वातावरण निर्माण हो रहा है। उनका आरोप है कि यदि कोई महिला इन युवकों को रोकने या उनके व्यवहार का विरोध करने का प्रयास करती है अथवा शिकायत करती है तो कथित रूप से उसके घर में घुसकर सामूहिक रूप से मारपीट की जाती है। इससे विशेष रूप से महिला वर्ग में दहशत का माहौल बना हुआ है। पत्रकार परिषद में महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व में भी मामले दर्ज होने के बावजूद क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। महिलाओं के अनुसार परिसर में अवैध धंधे, जुआ तथा रात के समय अवैध गतिविधियां चलने का आरोप है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इन गतिविधियों की भी जांच करने की मांग की है। महिलाओं ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने यदि समय रहते मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो गांव की महिलाएं अपने स्तर पर आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होंगी। महिलाओं ने प्रशासन से गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कथित रूप से महिलाओं को परेशान करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम इंदुमती रांगडाले है। मैं लोधीटोला की पुलिस पाटिल हूँ। 2017 से मैं पुलिस पाटिल पद पे कार्यरत हूँ। मैं मेरे गांव के सरपंच और सरपंच के 2 बेटे, उसके साथ उसके और कई ऐसे दोस्त हैं जो गांव में बहुत उपद्रव करते हैं, लेडीज़ों के साथ बहुत सारी अश्लील हरकतें करते हैं। इसके बहुत सारे मेरे पास कंप्लेंट आई थी और मैं खुद उससे पीड़ित हूँ कि वो मुझे भी बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। लगभग 14 या 15 फरवरी को जब मैंने उसे फ़ोन करके एक गांव के केस में फ़ोन किया था तो उसने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया था। वो गालियों में मुझे वेश्या, रंडी, छिनाल ये ऐसे गंदे शब्द यूज़ कर रहा था। उसके बाद में मैंने उसकी पुलिस कंप्लेंट की और पुलिस कंप्लेंट के बाद वो कुछ दिन शांत रहा। फिर से अभी उसने 7 अगस्त को जो ये भागवताबाई सुलाके हैं, पूर्णिमाबाई सुलाके हैं, इनके घर में हमला किया। उसके साथ साथ अपने बाहर के गुंडे बुलवाया। इनके बेटे को, एक दीपक कंसरे, उसको भी बहुत पीटा उसने। उनके पिताजी, दीपक के पिताजी शोभेलाल जी कंसरे, उनको भी इंजरी है। भागवताबाई का हाथ तोड़ डाले। इनके साथ साथ ये जो लेडी से बैठी है, इन दोनों को भी बाल खींच के टिप्पर लाके उनके टिप्पर के नीचे डाल रहा था और इतने गंदे वर्ड में बोला था कि इतना लंबा है, उतना लंबा है। ये ऐसी हरकतें लेडीज़ों के सामने करता है और अपना प्राइवेट पार्ट लेडीज़ों को दिखा रहा था। और ये पहली बार की घटना नहीं है, गांव में ऐसे 2-3 बार की घटना हो चुकी है। लेकिन क्या होता था, इसके पहले हमारे पास सबूत नहीं रहते थे। इस बार हमारे पास सबूत है, उसका वीडियो है, उसका फ़ोटो है कि वो ऐसी गंदी हरकतें गाँव में करते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे गाँव में ऐसी जो बार बार घटनाएँ हो रही है, ये ऐसी घटनाएँ दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों को साथ मिलता रहा तो वो लोग गांव में बलात्कार करने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे। जो लड़का अपने माँ के उम्र के बराबर की लेडीज़ों के सामने अपना प्राइवेट पार्ट खोल के दिखा रहा है तो उसमें कितनी इंसानियत है। मुझे बार बार आरोप किया जाता है, मेरे गांव वाले आरोप नहीं करते, सिर्फ वही लोग और उसके घर के लोग बार बार आरोप करते कि मैडम आप गांव में रहते नहीं।
मेरी 2 लड़कियां हैं, मेरी लड़कियां जवान हैं। मेरी एक बड़ी लड़की 11वीं में है, छोटी लड़की 8वीं क्लास में है। जब इसके बच्चे किसी चौक में से लड़कियां जाते रहती है, इसे जोर जोर से छिछोरेपंती करते हैं, अश्लील वाक्य बोलते हैं कि बच्चों को नीचे मुंडे डाल के जाना पड़ता है। बार बार अगर यही घटनाएं गांव में होती रही तो गांव में कौन रहेगा। मैं पुलिस पार्टी होकर मैं अपने आप को सेफ नहीं मानती, मैं अपनी बेटियों को सेफ नहीं मानती। तो ऐसे जो नागरिक है, आम नागरिक है, उन्होंने क्या करना चाहिए। हमारा आपके साथ अभी रिक्वेस्ट है आप सब लोग के सामने कि ऐसी घटनाएं ना हो गांव में बार बार। और मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि क्या गांव में बलात्कार होने की राह देखी जा रही है कि अभी भी जब बार बार इतनी खबरें, मैं पुलिस पार्टी का काम होता है कि गांव की कोई भी खबरें पुलिस स्टेशन में देना। जब मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद भी अगर प्रशासन जागरूक नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। मेरे गांव के लोग सेफ़ नहीं हैं, बहू बेटियाँ सेफ़ नहीं हैं, उनका जो व्यवहार है, आचरण विचार है। और ये तो हद ही पार हो गई कि इतने सारे पब्लिक प्लेस में वो पैंट खोल के अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा है। धन्यवाद। कोहराम न्यूज भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूले। खबर और विज्ञापन के लिए 960 7860 369 पर कॉल करें। धन्यवाद।